अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातब है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ का दूसरा T20 मैच गयाना के मकाम पर खेल रही है। 157 रन स्कोर किए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पहले खेलते हुए, और जो एक ओवर का खेल मुकम्मल हुआ वेस्ट इंडीज़ की इनिंग का हफीज़ ने एक विकेट दिला दी पाकिस्तान को और 3 रन स्कोर किए हैं वेस्ट इंडीज़ ने। तो फिर एक अच्छा मुकाबला इस वक्त गयाना में जारी है। इस मैच पर बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक कश्मीर प्रीमियर लीग इसलिए बन गया कि जितने इंटरनेशनल ज़्यादातर वेटरन्स क्रिकेटर जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं वो इस लीग का हिस्सा थे, लेकिन एक मरतबा फिर BCCI भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हटदर्मी की वजह से तमाम के तमाम इंटरनेशनल प्लेयर कश्मीर प्रीमियर लीग से दूर हो गए। और इसमें BCCI ने जो रोल प्ले किया, जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बोर्ड मेंबरान हैं उनको बाकायदा तौर पर ख़त लिखे गए, उनसे बाकायदा रब्ता किया गया और उन्हें धमकी दी गई कि अगर आप हिस्सा बने किसी भी तरीके से कश्मीर प्रीमियर लीग का, तो उस सूरत में उस बोर्ड के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। और यही वजह है कि तमाम क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को रोक लिया और अब 16 तारीख से शुरू होने वाली कश्मीर प्रीमियर लीग में तमाम पाकिस्तानी प्लेयर्स हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें गम और गुस्से का इजहार किया गया, अफसोस का इजहार किया गया और इस हरकत को खेल की स्पिरिट के मनफी करार दिया गया। कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। कश्मीर प्रीमियर लीग का आगाज़ जो भी लोग कर रहे थे वो एक पैगाम दे रहे थे सारी दुनिया को, और इस पैगाम से एक मरतबा फिर भारत ने रोक दिया जो इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ आके पार्टिसिपेट करते। लेकिन यहाँ एक सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। कश्मीर और भारत और पाकिस्तान ये बिल्कुल जुड़े हुए हैं, जब से पाकिस्तान बना है, जब से भारत बना है, ये तमाम मामला चल रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम तमाम क्रिकेट बोर्ड का अपने प्लेयर्स को रोक लेना ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला ऑफिशियल से लेना चाहिए। इसलिए लेना चाहिए कि कोई तो आपके साथ होता, जिम्बाब्वे खड़ा होता, कोई बांग्लादेश खड़ा होता, कोई टम्बकटू खड़ा होता, कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। इसका मकसद ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में आप तन्हा हैं। अगर आप एक या दो ममालिक के प्लेयर्स को भी लाने में कामयाब हो जाते कश्मीर प्रीमियर लीग में, तो कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भी जवाब मिल जाता और एक अच्छा पैगाम भी जरूर चला जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर कश्मीर प्रीमियर लीग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अफसोस का भी इजहार किया, गम और गुस्से का भी इजहार किया। एट द सेम टाइम उनका कहना है कि हम इस मामले को किसी बड़े इंटरनेशनल फोरम में उठाएंगे, किसी अच्छी जगह पे हम इस सिलसिले में बात करेंगे भारतीय क्रिकेट बोर्ड से। लेकिन आप क्या बात करेंगे, क्या जवाब लेंगे? बाकी क्रिकेट बोर्ड अगर कहीं ना कहीं कोई भी आपके साथ खड़ा होता, कोई भी आपकी सपोर्ट करता, वहां भी कोई आपकी सपोर्ट को नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें खुद को बेहतर करना पड़ेगा, हमें खुद को मजबूत करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई बात हो सकती है, उससे पहले नहीं हो सकती। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कश्मीर प्रीमियर लीग को नुकसान पहुंचाया, कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाया। इस सिलसिले में बात जरूर करनी चाहिए। मैच पे तो हम बात करेंगे ही, हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं ओलंपिक्स की भी बात कर लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के 10 एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनमें से 5 का सफ़र ख़त्म हो चुका है। हम भी उन ममालिक में शामिल हैं। 23 करोड़ आबादी का मुल्क, हॉकी में कभी हम 3 मरतबा के चैम्पियन रह चुके हैं। हमारे कई और भी एथलीट ओलंपिक्स में मेडल जीत चुके हैं, लेकिन 5 बार हो गए और 5 से भी कोई बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं है जिन्होंने आइंदा पार्टिसिपेट करना है। तो फिर स्पोर्टिंग नेशन के करता धर्ताओं को इस जानिब ज़रूर सोचना चाहिए कि हम हैं कहाँ पर, हम खड़े कहाँ पर हैं। हम तो अथोपिया जो बिल्कुल भूखे रह रहे हैं वो लोग, हम उनसे भी पीछे शायद जा रहे हैं, क्योंकि उनका मेडल भी कहीं दिखाई दे जाएगा, युगांडा का भी मेडल दिखाई दे जाएगा। नहीं दिखाई देगा तो पाकिस्तान का मेडल दिखाई नहीं देगा। और अगर खालिद महमूद ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट भी हॉकी की तरह होती जा रही है, हॉकी की जानिब चलती हुई दिखाई दे रही है, तो शायद ये गलत नहीं होगा। यही सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की भी है, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। आज भी पाकिस्तान ने 46 रन का आगाज़ 4.4 ओवर्स में दे दिया था, जिस तरीके के शर्जील और रिजवान बैटिंग कर रहे थे। देन हमारी अगली विकेट जाके गिरती है फिर 14.2 ओवर में 113 रन पर। तो फिर हमने दरमियान में
काफ़ी ओवर जो हम तेज़ खेल सकते थे, बाकी बैटिंग हमारी पैड बांध के बैठी होती है, हमारे 2 बैट्समैन पूरी बारियां ले रहे होते हैं। आज भी बाबर आजम ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की, 40 गेंदों पर उन्होंने ये रन्स बनाए, अच्छी बैटिंग बाबर आजम की। लेकिन कहीं ना कहीं दरमियान में जो मैच स्लो हुआ था उसके बाद से वो फिनिश भी नहीं हो सका और हम सिर्फ 157 रन बना सके। कहाँ हमारे तकरीबन 9.3 ओवर्स में 90 प्लस रन थे और कहाँ हम सिर्फ 157 रन बना सके, वो 1 विकेट पर थे और जाते जाते हमने कितनी विकेटें गंवा दी, ये सब आपने देखा। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, कोच सईद आज़ाद साहब। थैंक यू वेरी मच सईद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आपका भी शुक्रिया। जबकि लाहौर से आपसे थोड़ी देर में ही हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के मुस्तनद मायनाज विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल। कामरान को हमारी प्रोडक्शन टीम ट्राई कर रही है, अगर कामरान आप हमें सुन रहे हैं तो फिर अपना मोबाइल ऑन कीजिएगा क्योंकि प्रोडक्शन टीम आपसे बात करने की कोशिश कर रही है। सईद भाई, सबसे पहले मैं बात करूंगा कश्मीर पर। पहले पाकिस्तान है, उसके बाद क्रिकेट है, तमाम चीज़ें उसके बाद हो जाती हैं। कश्मीर प्रीमियर लीग का इनेकाद हो रहा था और वेटरन्स प्लेयर्स ओवेश शाह पार्टिसिपेट कर रहे थे। ऐसे प्लेयर्स आ रहे थे कि जो आप कहीं भी क्रिकेट नहीं खेलते लेकिन एक मोमेंटो के तौर पे वो शिरकत करते कि देखें इंटरनेशनल प्लेयर ने भी कश्मीर प्रीमियर लीग में पार्टिसिपेट किया, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ये सिलसिला मुनक़ता कर दिया। देखिए नसीब, मैं तो मेरे ख्याल में मैं पिछले काफ़ी अरसे से IPL से जब से पाकिस्तान के लड़के इन्होंने लेना बंद कर दिए और जब उसके बाद से भी दूसरे चेयरमैन साहब थे, इससे पहले वाले चेयरमैन साहब थे, शरियार साहब थे, फिर वो थे नजम सेठी थे, नजम सेठी साहब थे। मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आती कि हमें इंडिया से इतना बड़ा लॉस होता है। ठीक है, हालात की वजह से, पैसे की वजह से आप उनके पीछे हम लगे हुए क्यों हैं? वो तो हमारा कभी इंडिया हो ही नहीं सकता, हमें नुकसान ही पहुंचाएगा हमेशा से। हम उनके पीछे नहीं लगे हुए, इस दफा तो वो हमारे पीछे लगे। वो तो देखें, कश्मीर का मेन इशू तो कश्मीर का पूरी दुनिया में अगर कश्मीर की खुशियां चली जाती और कश्मीर का उनको पता चल जाता तो उनकी तो आधी तो जान वैसे ही निकल जानी थी। इतने बड़े नाम से ये हो रहा था कश्मीर प्रीमियर लीग के नाम से। और देखें पक्का इस वक्त नोट आप समझ लें कि पाकिस्तान के पूरी दुनिया में इस हुकूमत ने स्पेशली कश्मीर को जितना हाईलाइट किया हुआ है और इंडिया का जो हाल है इस वक्त जो अभी अफगानिस्तान में हो रहा है तालिबान की वजह से, वो कभी फेवर नहीं करेगा। आज मैं दूसरी उससे कह दूं कि देखें इस वक्त कश्मीर की ये हालत है कि जो पोजीशन आज से 10 साल पहले थी या 40 साल 50 साल पहले थी वो नहीं है। पूरी दुनिया में पता चल गया इंडिया कश्मीर के साथ क्या कर रहा है। वो कभी भी इंडिया नहीं चाहेगा कि ये इतना बड़ा इशू पूरी दुनिया को पता चले कि कश्मीर के साथ क्या हो रहा है। ये इस कश्मीर प्रीमियर लीग से 99% नसीम एक मैसेज जाता है पूरी दुनिया में, आवाज जाता है कि भाई कश्मीरियों की। और मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान बिल्कुल इस इवेंट का ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी परमिशन दी थी। क्रिकेट बोर्ड ने भी कहा कि जिस इवेंट को हम परमिशन दे रहे हैं और हम भी बोर्ड मेंबर हैं, आप भी बोर्ड मेंबर हो, तो आप कौन सा रवैया हमारे साथ इख्तियार कर रहे हो। एक में सईद भाई, अगर कामरान अकमल का फोन बंद आ रहा है तो साजिद खान साहब को लीजिएगा। मैं ये बात कर रहा था आपसे सईद भाई कि अगर मैं बात ये करता हूं कि हमारे साथ कौन लोग खड़े थे। देखिए ना, कश्मीर अगर डिस्प्यूट इशू है, कश्मीर अगर मुतनाज़ा इशू है, और ये कोई और नहीं कहता, ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें कहती हैं, लेकिन इसका मामला जुड़ा हुआ है पाकिस्तान और भारत के साथ, किसी और के साथ तो नहीं जुड़ा हुआ। अगर शायद भारत भी इस तरीके की कोई चीज़ कर रहा होता तो शायद पाकिस्तान भी स्टैंड लेता कि कश्मीर हमारा हिस्सा है जी, कुछ ना वो। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि इतने बोर्ड के अराकीन हैं, इतने क्रिकेट बोर्ड हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, इतने ममालिक हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, हमारी कहीं पर इतनी साख नहीं थी कि हम जिम्बाब्वे के कुछ प्लेयर्स लेकर आ जाते, अरे हम इमारात के लेकर आ जाते, हम मस्कत के लेकर आ जाते हैं, हम ला के कहीं ना कहीं कोई तो आप क्या करते क्या नहीं करते, हमारी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। नहीं आप मैं देखें हमारी ICC में मैं तो ये बात इसलिए खुली कह देता हूँ, हमारे बोर्ड कोई भी 3 बोर्ड, ये बोर्ड भी जो आया हुआ है उसकी वो रेपुटेशन इन लोगों ने नहीं बनाई अभी तक, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारे प्लेयरों की भी वैल्यू बढ़े। ये PSL अगर पाकिस्तान का ये इवेंट शुरू नहीं होता, आप हमारे प्लेयर ऑलमोस्ट पूरी दुनिया से बिल्कुल क्लीन हो गए थे, ये बता दूं आपको। ये तो PSL ने लाके, और ये इसने पूरी दुनिया में PSL इस वक्त मेरे ख्याल में पहले या दूसरे नंबर पे हमारा PSL, तो इसकी वजह से क्रिकेट आबाद हो गई।
नहीं तो ये तो टीमें भी नहीं आती। अभी ये पीएसएल में प्लेयर आना शुरू हुए हैं और ये टीमें जो आई हैं यहाँ के खेली है पीएसएल की वजह से। इंडिया बहुत पावरफुल है और इनको देखो सबको लालच है, दूसरी कंट्रीज को इंडिया से लालच है और इसमें कोई शक की बात नहीं। अब क्रिकेट ये जो हो गई है ना, ये पैसे की खेल है, वहां इतना पैसा देते हैं, इतना पैसे की खेल है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान तो है। पाकिस्तान की आप किसी भी बोर्ड पिछले 10 मैं तीन टेनोर देख चुका हूं, कोई भी ऐसा वो नहीं आया जो कि पीएसएल के एहसान मानी साहब को जो लेकर आए थे, तो एहसान मानी साहब के आने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैं नहीं समझता कि कोई क्रिकेट का फायदा हुआ हो इस टेनोर में। अभी तक तो क्रिकेट भी हमारी इतनी खुल के समझ में नहीं आ रही किस उस पर जा रही है। एहसान मानी साहब ने कोई ऐसा काम ही नहीं किया, ऐसा कोई काम नहीं किया। साजिद खान साहब, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, कोचेस के कोच, शो की जान साजिद खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं ह्यूस्टन अमेरिका से। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत बहुत सलाम। हाँ साजिद भाई, बात हम यही कर रहे थे कि कश्मीर प्रीमियर लीग से इंटरनेशनल क्रिकेटर गायब हो गए और इसमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने रोल प्ले किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का गम और गुस्सा प्रेस रिलीज में तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सिर्फ प्रेस रिलीज की हद तक ही रहेगा। कोई एक मुल्क, कोई एक बोर्ड छोड़ दें, आप फुल मेंबर्स, आप एसोसिएट मुल्क देख लें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, आप एफिलिएट ममालिक देख लें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, कोई भी आने को तैयार नहीं है क्या? नसीम भाई, जैसा कि आपने हमेशा इस प्लेटफॉर्म से आवाज उठाई और हमने सब ने मिलकर आवाज उठाई, यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैकफुट पे चले गया और इंडियन जिस तरह आपको पता है आईसीसी को चलाता है, हाईजैक करता है और आईपीएल होता है, उनको पैसे देता है, उनकी कंट्री को पैसे देता है। और कश्मीर लीग पर एक आवाज बढ़ के बात करना चाहिए। कश्मीर लीग में अगर फॉरेनर प्लेयरों की बात करें, उनका अगर कराची किंग की अगर बात करें, साउथ अफ्रीका प्लेयर ने, एक वाइट बंदे उसने आवाज दिया, श्रीलंकन जो प्लेयर है उसने आवाज दी कि वो सबरी का शिफ्ट हो गया। बात सिंपल सी है, जो बात आप कह रहे हैं उस बात पे बहुत सच्चाई है, हकायत पे से पर्दा उठाना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर कागजी कार्रवाई से निकल के फ्रंट पे आना पड़ेगा। जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फ्रंट पे नहीं आया तो इंडिया इसी तरह क्या कर लेगा फ्रंट पे आगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? चले ये भी बताएं मुझे, पाकिस्तान क्रिकेट कह तो रहे हम इतने फोरम पे उठाएंगे। नसीम भाई धोखा करेगा। 2009 में पाकिस्तान की क्रिकेट को महरूम किया, इंडिया ने किसी ने आवाज उठाई, डंके की चोट पे किया जो देखिए साजिद भाई, अक़वाम मुत्तहिदा में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब जाके खिताब करते हैं, कश्मीर की आवाज उठाते हैं, दिखाई देती है, बात करते हुए दिखाई देते हैं, उनकी तकारीर भी बड़ी पसंद की गई। हमारे सियासतदान जाते हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, इससे पहले भी जाते रहे और जाके पाकिस्तान का मौक़िफ़ कश्मीर के हवाले से पेश करते रहे, लेकिन क्रिकेट बोर्ड कहाँ पर जाएगा? सियासत में तो चले एक अक़वाम मुत्तहिदा मिल जाती है, क्रिकेट बोर्ड किसके पास जाके रोएगा? ना इनकी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सुनेगी, ना लुज़ैन में बैठी हुई खेलों की सालसी अदालत इनकी सुनेगी, लेकिन केस करना पड़ेगा आपको इस हवाले से। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को केस करना चाहिए खेलों की सालसी अदालत में कि इस मामले से बीसीसीआई की इस हरकत से खेल को नुकसान पहुंचा है? नसीम भाई 101% करना चाहिए। यकीनी तौर पर इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ जो वर्ल्ड क्लास 90 के प्लेयर नाम लेना पसंद करूंगा, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, कितने क्रिकेटर हैं, उनको फ्रंट पे आना पड़ेगा। ये तो ब्रांड एम्बेसडर भी है, शाहिद खान आफरीदी और वसीम अकरम तो कश्मीर प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, वो तो गाने में भी परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल नसीम भाई, ये वक्त है वसीम की बात करूं, शाहिद की बात करूं, तमाम उन क्रिकेटरों की बात करूं जिन्होंने पाकिस्तान को इतना कुछ किया है और इनको फ्रंट पे आके अपनी आवाज से चेहरे पे स्क्रीन पे जितना छाए है ना, इस स्क्रीन से बताएं कश्मीर लीग के हवाले से जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खिदमत करी है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम साहब ने तो बात ठीक है, वो सियासी बात अपनी आपकी बात में पसंद है, मगर इन क्रिकेटरों का भी तो रोल है ना, तमाम उन लोगों का भी रोल है जो यूट्यूब चैनल पर चैनल चला रहे हैं, दुकान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं कर पा रहा, वहां खिलाड़ी क्या कर लेंगे? देखिए क्रिकेट बोर्ड ने करा था, मुझे अब ये बता दें, इस क्रिकेट बोर्ड ने, एहसान मानी, वसीम खान ने क्या करा? वेस्ट इंडीज से एक मैच तो ले नहीं सकते, वेस्ट इंडीज की हाँ में आप लगे, आप फिर आप मुझे अपनी बात तो मना नहीं सकते अपनी। आप मुझे एक बात बताएं, चले नसीम भाई मेरी एक बात सुनने पड़े दिल से। अब आजम खान को अरशद ने बॉल मारी, मुझे एक बात बताइए, पीसीबी के बीटीए को मैं चैलेंज करता हूँ, उस बच्चों को 9 बॉल निकल के मारी है अरशद ने, तो मुझे ये बताओ मैं डंके की चोट में कह सकता हूँ? किसी के बेटे के साथ आप खेलते हो और जानबूझ के
नेट पे बम्पर कराई जाती है। साजिद भाई मैंने बड़ी तो बात मुझे कर रहे हैं, आपके आगे बढ़ के 2 कदम आगे जाके शॉर्ट पिच मारी बच्चे को। अरे मैं आपको दावे से कह सकता हूं, पीसीबी के अगर आप देखें, पीसीबी हर प्रेस रिलीज जारी करता है, प्रैक्टिस की प्रेस रिलीज जारी करता है। इस नेट की बात बताएं, इस नेट पे जो बॉलिंग हुई है, शॉर्ट पिच, नो टैलेंटेड प्लेयर, जिस तरह बैटिंग कर रहा था, जिस तरह की बैट पे बॉल आ रही थी, तो अरशद से शॉर्ट पिच किसने गिराई? 2 कदम आगे से अरशद ने 9 बॉल क्यों की? तो मुझे ये बताइए कौन। साजिद भाई ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं जरा ब्रेक के बाद बात करूंगा। नासिर खान साहब पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, जबरदस्त लेफ्ट आर्म पेसर हुआ करते थे, उन्होंने भी हमें शो में ज्वाइन कर लिया। वेलकम करते हैं नासिर साहब, पहली मरतबा आप शो में तशरीफ लाएं, थोड़ी सी आप सांस ले लें क्योंकि मैं ब्रेक ले लेता हूं, उसके बाद आप थोड़े से आदी हो जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं ऑल आउट के अंदर, और हम ऑल आउट जाएंगे। कश्मीर हमारी शहरक है, हमारा अटूट अंग है, और इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो भी एहतजाज हो सकता है, वो कि इनकी सुनवाई नहीं होगी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में, लेकिन अपना एहतजाज इस तरह का रजिस्टर जरूर कराएं कि नजर आए पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। एक ब्रेक के बाद आता हूं तो मैच पे बात करते हैं। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज तकरीबन ऑल आउट हो गई, एक मरतबा फिर अच्छे स्टार्ट के बाद कि आपके 10 ओवर में 1 आउट हो, आपके 14वें ओवर में जाके आपकी दूसरी विकेट गिरे, उसके बाद एक लाइन लग जाए। सबने मारना ही था क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं रह गया था। जब आपको 4.4 ओवर में 46 रन का आगाज मिला था, उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ी सी बैटिंग हमारी दरमियान में स्लो हो गई थी। उसके बाद जो भी पैड बांध के बैठे हुए थे वो फिर ज़्यादातर बैठे ही रहे, फिर आए तो उन्होंने हिट मारी और फिर वो चलते बने। इतना ज़्यादा ऑप्शन उनको मिला नहीं कि वो थोड़ी देर वो भी ज़रा क्रीज पे रुक जाते और देख लेते। नासिर खान साहब पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, सऊदी अरब की नेशनल टीम के 5 साल तक कोच रह चुके, फास्ट बॉलर अपने ज़माने के होते थे। 32 फर्स्ट क्लास मैचेस में हिस्सा लिया नासिर खान साहब ने। नासिर भाई पहली मरतबा आप ऑल आउट का Metro 1 न्यूज़ का हिस्सा बने हैं, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। नासिर भाई आपके जिस दौर में आप क्रिकेट खेल रहे थे, पाकिस्तान की 2003 से लेकर 2007 तक स्टार्स की कहकशां हमें दिखाई देती थी अपनी टीम के अंदर। इस वक्त 2021 में जब हम गुजर रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को? सर इसमें इस टाइम पे जो कंडीशंस बनी हुई है, एक तो प्रॉपर वे के अंदर कोई भी प्लेयर को टाइम नहीं मिल रहा। शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर प्लेयर को ला रहे हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं और फौरन, यानी उसको टाइम नहीं दे रहे। हमारे टाइम के ऊपर हमें टाइम दिया जाता था, हमने फर्स्ट क्लास खेली है तो हमने यानी पूरे सीजन के अंदर हमने परफॉर्म करते थे। परफॉर्म करने के बाद हमें चांस मिलता था ए के लिए या किसी पाकिस्तान कैंप के लिए, हमें नॉमिनेट करते थे। अब वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। अब छोटे फॉर्मेट से आप इंटरनेशनल प्लेयर निकाल रहे होते हैं, आप T20 के फॉर्मेट के अंदर से आप टेस्ट प्लेयर निकाल रहे हैं, तो उसमें तो आपको फिर अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी जो पायदारी की जमानत हो। इसमें तो जब छोटे फॉर्मेट से आप निकालेंगे तो उनकी कैपेबिलिटी इतनी है ही नहीं कि वो 10 ओवर का स्पेल करें, 15 ओवर का स्पेल करें। उनके लिए तो एक्सप्रेस है, वो 2 ओवर का स्पेल करते हैं, 2 ओवर बाद में करेंगे। यानी हमारी क्रिकेट को सिस्टम के तहत नहीं चलाया जा रहा। बिल्कुल मैं ऐसा देखता हूँ, जो मैं देख रहा हूँ अभी तक, जो हमने बॉलर अभी तक इंट्रोड्यूस करवाए हैं वो हम छोटे फॉर्मेट से लेके आए। देखिए इंडियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तान प्रीमियर लीग की अगर हम कंपैरिजन कर लेते हैं नासिर साहब, तो इंडियन प्रीमियर लीग को ठीक है, हम 5-6 साल पुरानी है हमसे, लेकिन जितने प्लेयर्स इंडियन प्रीमियर लीग ने दिए हैं जी इंडिया को, जी, क्या पाकिस्तान की क्रिकेट उतने प्लेयर देने में कामयाब हुई? और दोनों का खास तौर पे मेंटली अगर मैं बात करता हूं तो कोई फर्क आप महसूस करते हैं? मेंटली टफनेस इंडियन प्लेयर की ज्यादा लगती है आपको पाकिस्तान के मुकाबले में? इसमें मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारे यहाँ का प्लेयर, खास तौर पे कराची का प्लेयर, उसको बहुत ज्यादा सरवाइव करना पड़ता है ऊपर जाने के लिए बनिस्बतन पंजाब का प्लेयर। जब एक प्लेयर के ऊपर पहले से ही इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसका जेन्युइन वो अपना दे नहीं सकता। दूसरी चीज जो फॉर्मेट बना हुआ है इस टाइम पे हमारा, इसमें प्रीवियस वही प्लेयर घूम घूम के आ रहे हैं, नए को चांस मिल नहीं रहा। नए हैं कितने आपके पास? नए जो निचली आपने कितने ग्रूम हो रहे हैं आपके? आप अपने अंडर 19 के प्लेयर्स उठा के देखें। जी। हैदर को आपने T20 का प्लेयर बना दिया, हालांकि वो प्रॉपर बैटिंग किया करते थे। तो हमने अपने प्लेयर्स को शायद खराब किया है सईद भाई, हमने अपने प्लेयर्स को उस तरीके से ग्रूम नहीं किया। आज जो हम कह रहे हैं कि वर्ल्ड T20 से पहले हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बना हुआ, मिसबा भी कहते हैं हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग सही नहीं है, लेकिन वो कहते हैं हमारे 9 प्लेयर तो हैं, 9 के बैकअप भी मौजूद हैं, वो कौन से वाले हैं वो हमें समझ में नहीं आते। तो
इस वक्त एग्जैक्टली जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट देखे ना, अभी जो बात की उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि कराची के प्लेयर्स की, शर्जील को पता है कि 1 या 2 मैचों में उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो किस्सा पारीना बनने में टाइम नहीं लगेगा, तो वो बहुत देख के खेल रहे हैं बजाय इसके कि वो जो अपना नेचुरल स्ट्रोक खेले, जो नासिर भाई ने बात की, ये इसकी एग्जांपल आज की आप ले सकते हैं। देखें, मैं ये नासिर ने बड़ी अच्छी बात की और आज इनका पहला प्रोग्राम है और मेरे ख्याल में अभी इनका क्रिकेट से ताल्लुक़ अगर लग गया है, डोमेस्टिक क्रिकेट से, क्रिकेटर से या एसोसिएशन में आ गए हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि जो उनकी सोच है। पाकिस्तान की क्रिकेट अब क्रिकेट नहीं है मेरे भाई नसीम, अपने दिमाग से निकाल दो। तासुब इतना फैला हुआ है और लाइकिंग डिसलाइकिंग ऐसी है। देखें, आप मैं हमेशा जो बात कहता हूँ, किसी को बुरी लगे कुछ लगे, पाकिस्तान में जब से PSL शुरू हुई है डोमेस्टिक क्रिकेट खत्म होती जा रही है। 3-4 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट का आपका कोई परफॉर्मर आप बता दें कि फर्स्ट आपका टेस्ट आया हो। हाँ, इमरान भट्ट आए तो भी इतने ज्यादा नहीं। PSL की क्रिकेट इसलिए नहीं हुई थी पाकिस्तान। हाँ, अगर हम और फेवर कर लेते हैं, आपने PSL की क्रिकेट में खिलाना है तो T20 में खिला दें, T20 तक फारिग रखें, फिर उसके बाद चलो PSL भी एक हमारी बहुत अच्छी क्रिकेट है, मगर PSL के अलावा अगर आप वनडे और टेस्ट क्रिकेट में लाके खिला दें तो आपने तो अपनी पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट वैसे ही खत्म कर दी। ठीक है, आपका देखो नसीम, मैं अभी स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक है और मैं ऑनेस्ट बता रहा हूं कि पाकिस्तान में T20 क्रिकेट आपने रोकी नहीं, स्पेशली कराची में। अगले 2-3 साल में आपके पास 4 डे का प्लेयर नजर ही नहीं आएगा, टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर नजर ही नहीं आएगा। इतनी लड़का क्या कहता है मुझसे, किसी टैलेंटेड लड़के को उसको समझाना शुरू करो तो वो ये कहता है कि मुझसे करंट प्लेयर जो कहता है मैं PSL खेलना है, पाकिस्तान खेलना ही नहीं है। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन लोग हैं हमारे ऊपर बैठे हुए, वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को देखें, पाकिस्तान के नाम को देखें, कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि जिससे आपका पाकिस्तान की T20 क्रिकेट होती रहे, मगर वो प्लेयर अलग हों, वो प्लेयर अलग हो। आप खिलाएं जरूर, टेस्ट प्लेयर को PSL में खिलाएं, मगर टेस्ट प्लेयर जैसे अब ये बच्चा खेल रहा है, कौन मकसूद, शोएब मकसूद, T20 लेवल का है, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में ही परफॉर्म कर रहा है, आप उसको वहां भी खिला दें। लेकिन वो तो हसन अली उससे ऊपर बैटिंग करने आ रहे हैं। अरे यही तो गलती कर रहे हैं। अब हसन अली उससे ऊपर आ रहे हैं, शादाब उससे ऊपर, फखर को आप मिडिल में खिला रहे हैं। शुक्र करके मैं आज बहुत, जब टीम देखी मैंने कि पाकिस्तान की टीम में शर्जील का नाम आया, आप उठा के देख लें कि 5 ओवर में पहली दफा 5 ओवर में 50-55 का रन के पहला 10 से खेले हम। आपका शर्जील अगर इस नंबर में खेलता है तो मैं आपको ऑनेस्ट बताऊं 90% आपकी टीम क्लैप्स नहीं होगी। इसलिए क्लैप्स नहीं होगी कि 5 ओवर तो खेलना होता है, 5 ओवर के मैच हैं। अब शादाब ने आके नीचे बहुत अच्छी बैटिंग की, वो जो जैसे वो बैटिंग रिजवान करता है वो वैसे ही कर रहा है। अगर ये विकेट इतनी आसान नहीं है, ये अगर मैच अगर पाकिस्तान जीतता है तो याद रखिएगा सुबह 5 ओवर वाले 50 रन से जीतेगा। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारा, जो टॉप पे हमने 50 रन कर लिए थे, वरना तो बाकी 15 में हम 107 रन करने में कामयाब हुए। मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। अभी आपने गेल को देखा, कितनी कहां की बॉल पे आउट हुआ, इतना वहीं की बॉलों पे पाकिस्तान के भी आउट हुए। यंगस्टर थे, सब फॉर्म पे खेलते, यहाँ पे एक नंबर सही करने से, एक नियत साफ करने से, एक इन्होंने सिस्टम बनाने से, अच्छे प्लेयर को चांस देने से आपकी टीम बच जाएगी आज। बिल्कुल, नियत सही कर ली है क्या साजिद भाई? आप तो मानते नहीं है ये बात, शर्जील को ओपन तो करा दी उन्होंने, लेकिन जैसे अभी नासिर भाई ने बात कही कि कराची हैदराबाद का प्लेयर है, वो उसके अंदर एक खौफ होता है। जैसे आज भी शर्जील बैटिंग कर रहे थे, कहीं ना कहीं बहुत ध्यान से, जिस तरह वो इतने ध्यान से खेलते नहीं है, यहाँ कॉन्फिडेंस सबको नहीं दिया जाता। शर्जील भी शायद उनमें शामिल है, लेकिन उनका ऊपर आना कुछ फायदा पहुंचाएगा? उन्होंने दिया किसको? इन्होंने सिवाय बाबर को दिया है, रिजवान को दिया है, शादाब को दिया, हसन को दिया, फहीम को दिया, इसके अलावा दिया किसको? आजम खान को कॉन्फिडेंस दिया, शदील खान को कॉन्फिडेंस दिया, चौधरी, पना, वकार का, मिसबा का खत्म होना चाहिए। पहले दिन से सही जजात, और मैं और आप ये बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट को हटा दें, टीम सेट हो सकती है। वर्ल्ड कप से पहले आपके पास तैयारी करने का बेहतरीन मौका है। और जो आज 2020 खेला जा रहा है, अगर 2003 में हफीज दायरे में बॉलिंग करते थे, आज भी हफीज ने दायरे में बॉल की,
पहले ओवर में विकेट हासिल की, बॉल रुक के आ रहा है, ब्रेक हो रहा है। मैच को रीड किसने किया, पिच को रेड किसने किया? आप यकीनी तौर पर 160 रन का टारगेट इतना बुरा नहीं था, मगर जिस तरह आखिरी में पैनिक हो, छक्के चौके से मैच थोड़ी होता भाई। एक बॉल पे 2 रन बनते हैं, नीचे खेलोगे तो सही, मगर प्लानिंग नहीं है। बहुत सिंपल सी क्रिकेट है। सईद भाई, जिस तरह की ये पिच थी वहां पे, क्या सरफराज बिल्कुल इनकी सिर्फ वो टीम के साथ जाने के लिए, जिस तरह की ये पिच थी आपको, जहां पे जो आपने सिंगल डबल की बात की थी, बारी को लेके चलने की बात की थी, सरफराज किसी भी बुक में दिखाई नहीं दे रहे इस थिंक टैंक की। देखिए सरफराज मैच फिक्सिंग बुक में नहीं है, क्रिकेट की बुक में मौजूद है और यकीनी तौर पर उस सिस्टम में नहीं है जिसमें कारीगर मौजूद है। मगर बात क्या हो रही है, आपने बहुत प्यारी बात की, वजन वाली बात की। सरफराज आज ये मैच में खेलना चाहिए, खिलाना चाहिए था, मगर वही बात है, नियत पॉजिटिव नहीं है। और सरफराज जैसा प्लेयर जो स्कोर बोर्ड चलाता है, टीम को उठाता है, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा सरफराज से इनको क्या एलर्जी के। सरफराज आपके मेरी बात बड़ी सुने, मेरी मौका बुरा नसीम भाई सुन लें। जी, देखिए आप शोएब मकसूद जब ड्रॉप हो चुका था, सरफराज फॉर्म में था, तो यहाँ आजम खान को जिस तरह बॉल लगाई गई, तो मेरा मतलब ये सरफराज को टीम में डालें, सरफराज को टीम में डालें और शोएब मकसूद का कॉन्फिडेंस उस तरह का नहीं किया जिस तरह वो बैटिंग कर रहे थे। ऐसा नहीं। साजिद भाई, अगर हसन अली शोएब मकसूद से पहले बैटिंग करने के लिए आएंगे कि जिन्होंने मुल्तान सुल्तान को चैंपियन बनाने में बड़ा रोल प्ले किया, तो यहाँ फिर पसंद ना पसंद है या नहीं है? 100% है नसीम भाई, मेरिट का कत्ल है ना, खुला खुला मेरिट है। ये मुझे बताइए, वो बैट्समैन है या ऑलराउंडर है? तो मेरा मौका सिंपल सा ये है, सारी प्रोग्राम का नतीजा ये है, जो मेट्रो न्यूज चैनल ऑल आउट प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा जाता है, पसंद किया जाता है। पसंद क्यों जाता है? और सच की बात की जाए, ये मिसबा वकार का बड़ा मतलब चौधरी पना है, चौधरी पना से बाहर निकले मेरे भाई। रिजवान के अलावा, बाबर के अलावा कोई प्लेयर ही नहीं, उनको खेलने ही नहीं आता। ये बात नासिर भाई जो अभी बात की कि इससे बाहर निकले, उनसे नहीं निकल पा रहे हैं, थोड़ी सी मैं फास्ट बॉलिंग के हवाले से आपसे बात करना चाहूंगा। वकार यूनुस पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच है, आप फास्ट बॉलर थे। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बड़े पाकिस्तान के तारीखी गुजरे हैं, हमने ग्रेट वसीम अकरम, मोहम्मद आमिर और हमने कई सारे ऐसे फास्ट बॉलर देखे हैं जो बड़े, शहीनशाह अफरीदी बहुत अच्छे। लेकिन शहीनशाह अफरीदी जब वकार यूनुस डगआउट में बैठे होते हैं उतने इफेक्टिव नहीं लगते जब वकार यूनुस नहीं बैठे होते। आप कलंदर से वो गेंद कर रहे होते हैं, आप उनकी बॉलिंग देखें, वो इंग्लैंड में टूर्नामेंट खेलने के लिए गए थे, आप उनकी बॉलिंग देखें, क्या यॉर्कर्स कर रहे थे। इस जगह पे वो क्यों नहीं कर पाते? वकार यूनुस ने अब तक इन बॉलर्स को कितना ग्रूम किया, और हमारी बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग जिस पे हम बहुत ज्यादा बैंक करते आए अपनी तारीख में, वो है कहां पर? सर उसके अंदर मैं जो चीज मैं देख रहा हूं इसके अंदर के जो फास्ट बॉलिंग, जो मैं बीइंग अ फास्ट बॉलर, जो मैंने एक चीज, मेरा एटीट्यूड था कि जब तक मैं लंबे ओवर्स और पुराना गेंद करने की अहलियत मुझ में नहीं है, तो मैं नया बॉल भी उस हिसाब से नहीं कर सकता हूँ। अब जो कंडीशन बनी हुई है, हर आदमी ने अपने आप को एक फॉर्मेट में बना लिया है T20 के। अब उस फॉर्मेट के अंदर देखें, कोई बैठा है नहीं बैठा, अंदर मैं हूँ और जवाब मैंने देना है अपने हाथ से, बॉल से। वकार है नहीं है, वो बाहर है, अंदर नहीं है। परफॉर्मेंस तो मैंने करना है, परफॉर्म तो आपने करना है। अगर इस चीज को कि वो हावी लेना, लेकिन कहीं ना कहीं नासिर भाई एक प्रेशर तो होता है ना कि कोच की गाइडेंस है, कोच भी इतने तगड़े हैं कि टीम में कोई स्टार ही नहीं है जितने बड़े कोचेज आपने लाके बिठाए में जी, तो उसका भी तो एक प्रेशर होता है। अगर मैं कोई हल्का प्लेयर हूँ, आप टीम के कोच हैं, आप बहुत बड़े कोई सुपर स्टार हैं, तो आप बताएंगे तो मुझे सुनना तो पड़ेगी। लेकिन नसीम भाई मैं एक चीज कहूँ, चाहे मैं जैसा भी बता रहा हूँ, नहीं, जब आप टीम का वो हिस्सा हैं कि आप बाहर नहीं होंगे, पहली चीज तो ये, आप टीम के हर फॉर्मेट के अंदर, हर उसके अंदर आप खेल रहे हैं, तो आपका दिल तो ऑलरेडी इतना बड़ा हो जाना चाहिए, वकार बोले कोई बोले, आप तो उससे हटके आपने परफॉर्म करना। तो फिर इसका मकसद है हमारा टैलेंट अब उस तरीके का बॉलिंग में नहीं रहा। बिल्कुल, मैं नहीं समझता, मैं नहीं देख पा रहा हूं उनको कि वो जो एक खौफ हुआ करता था, एक लर्जा हमारी बैटिंग। सईद भाई प्रेम खत्म करना है, मुझे एक सवाल का आप जवाब दे दें। फखर जमान को आप अब 5 से 4 पर लेकर आ गए, तरक्की करते हुए। शायद हो सकता है कि कल आप ये फैसला करें कि रिजवान नीचे आके बैटिंग करें, अच्छी बैटिंग कर लेंगे, शर्जील और ये दोनों अच्छा आगाज दे सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। आपको क्या लग रहा है, फखर को जाया किया जा रहा है? जब 15 ओवर आप खेल लेते हैं, दोनों आपके बैट्समैन, तो बचता क्या है? हफीज के लिए, फखर के लिए, शोएब मकसूद के लिए, वो तो जो हसन अली के बाद आ रहे हैं।
देखें, अगर ये इन्होंने नसीब, ये जरा सुनिएगा बात, अगर आज की जैसे बैटिंग हुई है, 2 ओवर 4 ओवर में आउट हो गया शर्जील, ये तो अच्छी प्लानिंग है कि बाबर को भेज दिया इन्होंने और फखर 4 आया। अगर ये यहाँ यही करें कि अगर शर्जील थोड़ा लंबा खेलता है और 5-6 ओवर निकाल देता है और फिर शर्जील आउट होने के बाद फिर 1 डाउन फखर से कराएं, तो ये तो प्लानिंग, फखर को ओपन कराना ज्यादा बेहतर नहीं होगा। नहीं, रिजवान अच्छी फॉर्म में कंटिन्यू रन कर रहा है, तो उसको एक हमें चाहिए था ऐसा कि शर्जील जैसा बैट्समैन चाहिए था कि ये हमें मिल जाए छक्के, और वो आज दिखा दिया। अगर इसमें प्लानिंग होनी चाहिए कि अगर शर्जील 5 ओवर में आउट हो जाता है, 2 ओवर में ऊपर नीचे किसको करना है वो सूरत हाल के मुताबिक करें, लेकिन अब सूरत हाल ये कह रही है कि टाइम बिल्कुल खत्म। उस्मानी साहब बहुत गुस्से में आ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच सईद भाई, थैंक यू वेरी मच नासिर भाई, पहली दफा है, आपको वेलकम करते हैं और आते जाते रहिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिकेट पर हमने बात की, ओलंपिक्स की बात जाते जाते जरूर करेंगे। और हम स्पोर्टिंग नेशन है हम, और हमारे तमाम के तमाम एथलीट जो है जिनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती ओलंपिक्स में, छोटे छोटे ममालिक के ले रहे थे, लेकिन 23-24 करोड़ अवाम के मुल्क में कोई ऐसा एथलीट दिखाई नहीं दे रहा होता है जो एक ब्रॉन्ज मेडल इस मुल्क के लिए जीत कर आ जाए। कल ये हाल क्रिकेट का ना हो जाए, इस जानिब देखना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अरबाब इख्तियार को। और जहाँ इमरान खान साहब जैसा ग्रेट स्पोर्ट्समैन वजीर आजम हो, तो फिर तो ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए वैसे कम अज़ कम। नसीम राजपूत यहाँ अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह निगहबान।